नमस्कार। मैं अनिल भूप शर्मा जयपुर से ही आज आपसे बात करने आया हूँ। दिल की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ। पहली बार किसी कैमरे को फॉलो कर रहा हूँ। डर भी लग रहा है हल्का हल्का सा, थोड़ा सा पता नहीं मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझना या समझाना चाह रहा हूँ वो ठीक ढंग से कह पाऊँगा भी या नहीं, पर कोशिश करता हूँ। हाँ, तो हम बात शुरू करते हैं छुट्टियों के देवता से। छुट्टियों का देवता, अवकाश, हॉलीडे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देवता कौन से प्रकट कर दिए अनिल भूप ने। नहीं भाई, मैंने नहीं किए, वो पहले से थे। उनका नाम नहीं पता था पहले हमको, आज भी नहीं पता है नाम तो, लेकिन हाँ उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया हमको कि हाँ ऐसे देवता भी हैं। और हम इंसान लोग उन देवता का नाम भी कोई ना कोई रख ही लेंगे। जैसे कि हमने श्री राम जी, हनुमान जी, सोम देवता, मंगल देवता, बुध देवता, गुरु देवता, सब वालों के नाम रख दिए, उसी तरह से इस देवता का नाम भी रख देंगे। जो चीज़ है उसका नाम मौजूद है। श्री राम है तो नाम मौजूद है, रावण भी है तो नाम भी मौजूद है। तो उसी तरह से छुट्टियों के देवता का नाम आया है तो इसका मतलब वो भी मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं छुट्टियों के देवता से। छुट्टियों का देवता, उनके बारे में कुछ बताने से पहले कुछ शेयर और कर लेते हैं हम आपस में। कि पहले हम सोचा करते थे कि यार थोड़ा मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं झंडे गाड़ देता। दुआएं मांगते थे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को समय दे सकूं, हम अपने माँ बाप के साथ बात कर सकें, हम अपने परिवार के साथ रह कर के अपने लिए जी सकें। हम इतना समय मांगा करते थे, हमारे पास समय ही नहीं था। लेकिन हमेशा दिमाग में चला करती थी, दिल से मांगा करते थे, और देखो भगवान ने सुन ली और इतना समय दे दिया हमारे पास कि हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा वो समय। अब आप सोच रहे होंगे ये कि छुट्टियों के देवता इतनी जल्दी और इस तरह से मेहरबान क्यों हो गए हमारे से, यही सोच रहे हो ना। अब आप सोच रहे होंगे कि छुट्टियों के देवता शायद इसलिए मेहरबान हो गए कि हम सब ने मिलकर के इन पर प्रेशर बनाया, दुआएं मांगी। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। वो इसलिए मेहरबान हो गए कि हम इंसानों ने इनको चैलेंज कर दिया कि हे देवता, हमारे पास समय नहीं है, वरना जिस तरह से हम मंगल और चांद तक पहुंच गए, हम तारों तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा और समय मिल जाएगा तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे हमारा एक प्लॉट काट करके इसका पट्टा लिख अपने नाम करके आपके हाथ में थमा जाएंगे कि जब हम आएंगे हम इसी मकान में रहेंगे। हमारा ये ईगो देवताओं को पसंद नहीं आया, और फिर छुट्टियों के देवता ने हमें एक साथ समय दे दिया सबको कि बेटा अब तुम सोच लो कैसे तुम स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ बनाओगे। एक रावण ने सोची थी, जो देख लो आज तक हर दशहरे पे जलता है। डरा नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ होगा। तो हम सब इंसानों ने इतना चैलेंज कर दिया, ईगो आ गया। क्योंकि चैलेंज तभी करता जब ईगो आता। रावण में चैलेंज क्यों किया रावण ने? तो उसमें ईगो आ गया था, हमने भी चैलेंज कर दिया। तो छुट्टियों के देवता हमको समय देने आ गए कि बेटा तुम करके दिखा दो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय कैसे पॉसिबल है, हम लॉकडाउन में घरों में कैद है, बाहर निकलेंगे तो कोरोना को साथ ले आएंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने का समय तो है, सोच लो, प्लानिंग कर लो। मजाक कर रहा था आपसे, लेकिन सोचना, हो सकता है ऐसा हो।
क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद दुनिया बदलने वाली है। आपकी, मेरी, हमारा सोचने का नज़रिया बदलने वाला है, हमारा खान पान बदलने वाला है, हमारा रहन सहन बदलने वाला है, अपनों से मिलने का तरीका बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। उस बदलाव के लिए हमको सोचना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। क्या तो प्यार से नहीं, ऊपर वाला है ना, छुट्टियों के देवता डंडे मार मार के समझा देगा कि बेटा तो अभी तक नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा तो बाद में ये होगा कि यार लॉकडाउन की छुट्टियां हमें 2 महीने की मिली थी, सारा कुछ भी नहीं सोच पाए। हम तो झाड़ू पोछा, खाना बनाना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्हीं में ज्ञान बांटने में लगे रहे, कुछ सोच ही नहीं पाए। चलाओ कुछ सोचते हैं कि हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारा खान पान कैसा होगा, हमारा मिलने जुलने का, अपनों से मिलने जुलने का तरीका कैसा होगा। हम इसी बारे में बात करते हैं। और छुट्टियों के देवता के बारे में तो हम आगे, बहुत टाइम है हमारे पास, फिर बात करेंगे। लेकिन आज हम यहीं से श्री गणेश करते हैं कि हमारा रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना कैसा होगा। लॉकडाउन की बाद की दुनिया हमारी कैसी होगी। पहले जब हम घरों में आने के लिए सिर्फ 6 घंटे के लिए आते थे, बस ईमानदारी से तो 6 घंटे के लिए ही घर में होते थे। अब हम 24 घंटे घर में हैं। और इसके बाद जब निकलेंगे तो दुनिया बदली हुई मिलेगी, हमारा स्टाफ भी बदला हुआ मिलेगा, हमारा ऑफिस, हमारा दुकान, बिजनेस, जो भी आप या मैं करता होगा, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ सब बदलाव मिलेगा। पहले गर्मजोशी से गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, अब नहीं होगा ऐसा। ऑफिस पहुँचते भाई 2 चाय 2 समोसे लेके आना, क्या ऐसा होगा? होगा, लेकिन बदलाव के साथ हमारे बोलने का तरीका बदल जाया करेगा। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। खान पान, पहले लोग रोज़ पीते थे, रोज़ का 200 रुपये का खर्चा पक्का। बहुत से लोग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। हाँ, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, आपका नाम नहीं ले रहा मैं, टेंशन ना लो। 200 रुपये रोज़ का खर्चा, दारू पीनी ही पीनी है। सिलेंडर ख़त्म हो गया घर में, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन दारू पीनी है। गुटखा रोज़ 10 खाना है मेरे को, 10 ही खाना है। 10 के 11 हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, लेकिन खाना है। उधार लेके खाऊंगा लेकिन खाऊंगा, उधार लेके पीऊंगा लेकिन पीऊंगा। ये हमारा खान पान था पहले का। जंक फूड, डेली बर्गर खाने हैं, समोसे खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, सब कुछ खाना है, उधार लेके खाना, लेकिन खाना है। ये था खाने पीने का हमारा। और अब 2 महीने से किसी ने समोसे खाए, पानी पूरी खाई, दारू पी रहे होंगे ब्लैक में खरीद के, 2-2 हज़ार रुपये की बोतल खर्च कर रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये की बोतल। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। स्टार्टिंग में तो खर्च कर देंगे, अब नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग, है ही नहीं। आपको पता है अब इनकमिंग तो ख़त्म हो चुकी है, अब आउटगोइंग है। बदलाव आ रहा है। अब आप पहले सोचा करते थे बिना दारू के नहीं रह सकता, रह रहे हो ना। बिना गुटखा जर्दा के नहीं रह सकता, रह रहे हो ना। बिना जंक फूड के नहीं रह सकता, रह रहे हो ना। यही आदत आपकी बनी रहेगी। अब आप सोचोगे कि वहाँ जाऊँगा फिर वही पहले जैसा हो जाएगा, तो वापस बदलाव आ जाएगा, फिर पहले वापस वही सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं पूरी तरह से तो अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये, ना ही ये बता सकता हूँ, ना ही शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा कि कैसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, पहले से अच्छी लाइफ होगी यार, सॉरी,
अब जो पहली लाइफ थी हमारी उससे अच्छी लाइफ होगी आने वाली। देखो ना, पोल्यूशन ख़त्म हो गया, कितना पोल्यूशन फैलाया था हमने, सब खत्म हो गया। तो खान पान हमारा बदलने वाला है। हम आगे बात करें, आगे खान पान के बारे में और बात करें, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में आने वाला भारत कैसा होगा? हमारा खान पान अब कैसा होगा? क्या गोलगप्पे, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर भी सैनिटाइज जल छिड़क के खाएंगे हम? तो आप हमें ये बात ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं अगली वीडियो फिर आता हूँ आपसे मिलने जल्दी ही। जब तक हम खान पान के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो आप हमें ज़रूर बताना मुझे, मैं आपका वेट करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना ये बात कि हाँ आपको कुछ बातें समझ में नहीं भी आई होंगी मेरी, वो भी बताना मुझे कि हाँ ये बात समझ में नहीं आई या ये बात क्यों कही।